नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। रूस यूक्रेन युद्ध के 500 दिन पूरे होने वाले हैं। युद्ध के 500 दिन पूरे होने से ठीक पहले वॉर जोन से खतरनाक संकेत अब सामने आ रहे हैं, जो पूरी दुनिया को अब परेशान कर रहे हैं। किसी भी वक्त युद्ध अब फाइनल मोड में आ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध किसी भी वक्त परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है। अमेरिका और नाटो देश लगातार यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को सैन्य मदद अब लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। कैसे यूक्रेन को मिलने वाली मदद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अब गुस्सा बढ़ा रही है। रूस की तरफ से कैसे परमाणु हमले की तैयारी अब तेज होने की लगी है, उसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लंबे खींचते युद्ध से रूस परेशान। पुतिन कर सकते हैं बड़ा ऐलान। परमाणु युद्ध से तुरंत समाधान। पुतिन का खतरनाक परमाणु प्लान। रूस यूक्रेन के बीच तनातनी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। सुपर पावर रूस के सामने यूक्रेन तनकर खड़ा है। अमेरिका, नाटो देशों से मिल रही ताकत के दम पर युद्ध के मैदान में यूक्रेन डट कर खड़ा है। युद्ध के 500 दिन पूरे होने वाले हैं। युद्ध के 500 दिन पूरे होने से ठीक पहले वॉर जोन से खतरनाक संकेत सामने आ रहे हैं, जो पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध वाला डर दिखा रहे हैं। वॉर जोन से अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी वक्त युद्ध फाइनल मोड में आ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध किसी भी वक्त परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है। यूक्रेन को मिल रही मदद से नाराज पुतिन। यूक्रेन के सहयोगियों को परमाणु युद्ध की धमकी। परमाणु हमले से युद्ध को जल्द समाप्त करने की जिद। युद्ध के मैदान से सबसे डराने वाली खबर यही है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फैसले के मूड में आ गए हैं। बार बार परमाणु हमले की धमकी देने राष्ट्रपति पुतिन इस बार एक्शन में नजर आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का परमाणु प्लान दुनिया के सामने आ गया है। पिछले करीब 16 महीने से चल रहे युद्ध का सबसे बड़ा अपडेट यही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सबसे विनाशक परमाणु हथियारों की पहली खेप बेलारूस भेज दी है। परमाणु युद्ध के खतरे से जुड़े इस सबसे खतरनाक डेवलपमेंट की सबसे खास बात यही है, रूस की तरफ से ये सब खुलेआम किया जा रहा है। बाकायदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियारों की तैनाती का पहला ऐलान किया, फिर बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती करवाई। इतना ही नहीं, बेलारूस में रूसी परमाणु हथियारों की तैनाती के बाद राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से इसकी पुष्टि भी की गई। द हिल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस फैसले की पुष्टि की। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, रूसी परमाणु हथियारों का पहला जखीरा अब बेलारूस पहुंच गया है। हमारे बाकी परमाणु हथियार भी गर्मियों के इस सीजन में आखिर तक वहां पहुंच जाएंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन हथियारों का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब उनके क्षेत्र या राज्य को खतरा होगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के तेवर खतरनाक नजर आ रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में गर्मी और बढ़ने वाली है, दुनिया की राजनीति में उबाल लाने वाली है। पुतिन का ये बयान दुनिया को खुली चुनौती है। दुनिया की राजनीति में पुतिन के बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। दुनिया में रूस को बदनाम करने वालों का ये करारा जवाब माना जा रहा है। रूस को कमजोर बताने वालों को पुतिन की तरफ से परमाणु ताकत का एहसास करवाया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस की हालत को लेकर किए जा रहे दावों और अटकलों को विराम लगाते हुए पुतिन ने अमेरिका समेत हर उस देश को चेतावनी दी है जो यूक्रेन को खुलकर सपोर्ट कर रहा है।
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पुतिन ने कहा, ये उन सभी लोगों के खिलाफ एक कारगर और रक्षात्मक उपाय है जो रूस और उसकी रणनीतिक हार के बारे में सोचते हैं। बेलारूस की सीमा पर परमाणु हथियारों की तैनाती ने रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ ला दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया के सामने अपना परमाणु प्लान रखकर मानो ऐलान कर दिया है, रूस किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका लाख कोशिश कर ले, रूस हार नहीं मानेगा। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, जिसके इस्तेमाल से रूस बिल्कुल भी परहेज नहीं करने वाला। पुतिन ने अपना परमाणु प्लान एक्सिक्यूट करके अमेरिका को यही समझाया है, यूक्रेन पर फाइनल हमला करने का वक्त किसी भी वक्त आ सकता है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट से पता चला है, रूस के पास अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु हथियार है। अमेरिका दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार है, अमेरिका के पास 5,428 है, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार है। रूस की परमाणु ताकत दुनिया के डर की सबसे बड़ी वजह है। उस पर से रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अड़ियल रवैया डर और बढ़ा देता है। अमेरिका और यूक्रेन की तमाम डिप्लोमेटिक कवायद के बावजूद रूस अड़ा हुआ है। युद्ध के मैदान में पीछे हटने के मूड में रूस बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। राष्ट्रपति पुतिन युद्ध का फैसला अपनी शर्तों पर चाहते हैं। पुतिन के दोस्त भी उसके साथ खड़े नजर आते हैं। बेलारूस लगातार रूस के साथ बना हुआ है। युद्ध शुरू होने के पहले से ही बेलारूस रूसी सेना के लिए अपनी सीमाएं खोल चुका है। बेलारूस को पुतिन का फुल संरक्षण हासिल है। बेलारूस की सीमा पर रूसी परमाणु हथियारों की तैनाती बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के उस बयान की भी पुष्टि करता है, जिसमें उन्होंने कहा था, बेलारूस अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि उसे रूस से खतरनाक बम और मिसाइल का पहला जखीरा मिल चुका है। अमेरिकी मीडिया से बात करने के दौरान लुकाशेंको ने कहा, बेलारूस को मिले सभी घातक बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध का खतरा बहुत बड़ा है, जिसे लेकर दुनिया का हर देश सावधान है। हर किसी को ये अंदाजा है, रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका को सामने आना पड़ेगा और फिर रूस अमेरिका के बीच परमाणु जंग की शुरुआत हो सकती है। हर किसी की नजरें वॉर जोन पर टिकी है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी आकलन करना शुरू कर दिया है, अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का मानना है, अगर परमाणु युद्ध होता है तो केवल रूस और अमेरिका के बीच परमाणु विस्फोट 45 मिनट के भीतर 31 लाख लोगों को मार देगा। कुल मिलाकर पूरे यूरोप, एशिया और अमेरिका में संघर्ष के पहले कुछ घंटों के भीतर कुल 90 मिलियन लोग मारे जाएंगे। उस संख्या में परमाणु हमले में दीर्घकालिक प्रभावों से होने वाली मौतें शामिल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड की एक संस्था इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन आइकन के मुताबिक एक परमाणु बम विस्फोट में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। अगर 100 बम गिर गए तो न सिर्फ लाखों करोड़ों मौतें होंगी, बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बिगड़ जाएगा और खेती पर भी इसका असर पड़ेगा। परमाणु युद्ध मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। परमाणु युद्ध दुनिया में विनाश की नई गाथा लिख देगा। इतने बड़े खतरे के बावजूद रूस और यूक्रेन की खेमेबाजी खत्म नहीं हो रही। अमेरिका, नाटो देश लगातार यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिका, नाटो देश यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ाते जा रहे हैं। यूक्रेन को मिलने वाली मदद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा बढ़ा रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने परमाणु ताकत के दम पर यूक्रेन के दोस्तों को बैकफुट पर लाने का दम भर रहे हैं। परमाणु हमला कर युद्ध खत्म करने वाले तेवर दिखा रहे हैं। संकेत साफ है, अगले कुछ दिन बेहद खतरनाक होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। तबाही बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके खेमेबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही।
रूस यूक्रेन युद्ध आखिर रुकेगा कैसे? रूस यूक्रेन युद्ध आखिर रोकेगा कौन? युद्ध से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यही है। करीब 16 महीने से युद्ध अभी इस समय जारी है। सच्चाई यही है कि दुनिया के बड़े देश युद्ध को रोकने की बजाय खेमेबाजी में लगे हैं। पिछले 16 महीनों में युद्ध विराम के कई प्रयास हुए। यूनाइटेड नेशन के साथ फ्रांस, तुर्की ने काफी प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। युद्ध विराम के लिए चीन के प्रयासों की भी चर्चा की गई है। इन सबके बीच हिंदुस्तान दुनिया की उम्मीद बनकर उभरा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ दुनिया उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। अमेरिका के बड़े नेता अब ये बात कहने लगे हैं कि चीन नहीं, भारत ही वो देश है जो समाधान अब दे सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया परेशान। कई देशों की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल। बावजूद इसके खेमेबाजी खत्म नहीं हो रही। शांति के लिए सफल होगा किसका प्रयास? भारत से बढ़ी दुनिया की उम्मीद। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। रूस की सेना यूक्रेन पर बम बरसा रही है। रूस की सेना यूक्रेन के शहरों को खंडर में तब्दील करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। यूक्रेन भी मैदान में डटा है। अमेरिका, नाटो देशों से मिल रही मदद के दम पर यूक्रेन रूस का मुकाबला कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की धमक पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हर वैश्विक मंच पर रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो रही है। युद्ध से होने वाले नुकसान पर चर्चा हो रही है। दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। युद्ध के मैदान से करीब 9000 किलोमीटर दूर अमेरिका में दुनिया की दो सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया मिलने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात पर दुनिया की नजर है। सबको यही उम्मीद है कि दुनिया के दो दिग्गज नेता दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पर जरूर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 4 दिवसीय राष्ट्र के दौरे पर हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मिलकर पीएम मोदी यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। कूटनीतिक संचार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने बताया, यूक्रेन शांति प्रक्रिया में तीसरे पक्ष के तौर पर देश की भूमिका का हम स्वागत करते हैं। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि शांति प्रक्रिया में शामिल तीसरे पक्ष के देश की भूमिका का स्वागत किया जाएगा। हमारा मानना है कि शांति प्रक्रिया में तीसरे पक्ष के देश की ऐसी भूमिका हो सकती है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान इस सप्ताह यूक्रेन में युद्ध का मुद्दा उठेगा। शांति प्रस्ताव और शांति सम्मेलन के लिए दोनों नेता किस हद तक बात करेंगे, इसके बारे में फिलहाल मुझे कुछ पता नहीं है। हमें इसके लिए दोनों नेताओं का इंतजार करना होगा। व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारी का ये बयान बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी चिंता युद्ध बन चुकी है। अमेरिका शांति के प्रयासों की सराहना तो करता है, लेकिन साथ ही यूक्रेन के समर्थन की बात भी आगे रखता है। युद्ध में यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान भी करता रहता है, जबकि भारत प्रधानमंत्री मोदी बार बार दोहरा रहे हैं, ये वक्त युद्ध का नहीं है। बातचीत के जरिए ही विवादित मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी मजबूती से ये बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी यही बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को समझा चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध कैसे रुकेगा? रूस यूक्रेन युद्ध कौन रोकेगा? युद्ध से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यही है। पिछले 16 महीनों में युद्ध विराम के कई प्रयास हुए। यूनाइटेड नेशन के साथ फ्रांस, तुर्की ने काफी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं रहे। युद्ध विराम के लिए चीन के प्रयासों की भी चर्चा है। इन सब के बीच हिंदुस्तान दुनिया की उम्मीद बनकर उभरा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। अब तो अमेरिका के बड़े नेता भी कह रहे हैं
यूक्रेन युद्ध का समाधान चीन नहीं बल्कि हिंदुस्तान कर सकता है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद एमी बेरा ने कहा, भारत के रूस के साथ पुराने संबंध हैं। ऐसे में भारत को अपने संबंधों के चलते पुतिन से बात करनी चाहिए और यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने की कोशिश भी करनी चाहिए। एमी बेरा ने कहा, उन्हें नहीं पता कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में उनके और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच यूक्रेन संकट पर कोई बात होगी या नहीं। भारत यूक्रेन संकट को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीज फायर के लिए दोनों पक्षों में समझौता कराने में जुटे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत को ये काम करना चाहिए। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी समस्या रूस यूक्रेन युद्ध है। पिछले 16 महीनों से जारी युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। तबाही बढ़ती जा रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गंभीर मानवीय संकट खड़ा हो रहा है। बावजूद इसके खेमेबाजी कम नहीं हो रही। दुनिया की राजनीति युद्ध के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। रूस यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया में विकास की रफ्तार को रोकने का काम कर रहा है। खूबसूरत यूक्रेन खंडर में तब्दील होता जा रहा है। यूक्रेन का हाल तो बुरा है ही, युद्ध की वजह से रूस की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन के खुफिया विभाग अधिकारियों का आकलन है, मार्च महीने में बागमत के लिए लड़ाई के चरम पर रहने के समय रूस को हुआ नुकसान संभवतः अपने उच्चतम स्तर पर है। एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार अब तक इस युद्ध में रूस यूक्रेन के 1,78,820 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार संस्था OHCHR के अनुसार इस युद्ध के दौरान अब तक 15,779 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध बना हुआ है। हर वैश्विक मंच पर रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो रही है, लेकिन खेमेबाजी पर फोकस ज्यादा है। ज्यादातर बड़े देश के बड़े नेता युद्ध रोकने के बजाय युद्ध भड़काने में बिजी नजर आते हैं। ऐसे में समाधान कैसे होगा, युद्ध विराम कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने यूएन मुख्यालय में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इससे पहले पीएम ने न्यूयॉर्क में शिक्षाविदों और थिंक टैंक समूहों के सदस्यों से भी मुलाकात की है। यूएन मुख्यालय से बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि योग एक त्योहार है, इसे अकेले या ग्रुप में आप मना सकते हैं और योग का मतलब एकजुट करना है। I am told that almost every nationality is represented here today, and what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।